हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो पे बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो नुकसान होता है। हम बात करते हैं कि सोडियम नमक अच्छा है, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। शुगर अच्छी है बट उसकी ज्यादा हो जाना नुकसान करता है। तो वैसे ही अकाउंटिंग रेशियो में भी जब हम बात करते हैं तो हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान है, वैसे ही अकाउंटिंग रेशियो के भी ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट, विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग रेशियो आपके लिए तब तक सुटेबल है, तब तक अच्छा है जब वो विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड नहीं, मतलब डेटा के साथ जब तक खिलवाड़ ना किया जाए, एक्यूरेट डेटा का यूज किया जाए, तभी अकाउंटिंग रेशियो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट दे सकता है, बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। और जब आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट विंडो ड्रेसिंग मतलब डेटा के साथ अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा के साथ छेड़छाड़ किया गया जाएगा, तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग रेशियो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दे पाएगा। और अकाउंटिंग रेशियो स्टडी करने का हमारा जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं फेलियर हो जाएगा। सेकेंड ड्रॉबैक्स क्या है? कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड। क्योंकि हम सभी को पता है कि अकाउंटिंग मेथड के चेंज होने पर रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं, और अकाउंटिंग रेशियो आपका तभी सुटेबल होगा, तभी रिजल्ट अच्छा दे पाएगा जब फर्म एक ही सारी फर्में या एक ही फर्म अलग अलग टाइम पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक ही तरह के अकाउंटिंग मेथड का यूज कर रहा है। हम अगर बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, कंपैरिजन करना है, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों फर्मों में एक ही तरह का मेथड का यूज हुआ हो। ऐसा ना हो कि एक फर्म डिमिनिशिंग मेथड यूज कर रही हो, एक स्ट्रेट लाइन यूज कर रही हो, तो उस कंडीशन में उसका कंपैरिजन करने से हमको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाए। इसलिए मेथड का सेम होना जरूरी है, और मेथड के चेंज होने पर अकाउंटिंग रेशियो का पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होगा। ये इसकी कमी है। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे फॉल्स डेटा फॉल्स रेशियो। जो बात पहले भी हो चुकी है उसमें कोई अलग बात नहीं बता रहे हैं। फॉल्स डेटा फॉल्स रेशियो, अगर गलत डेटा दिया गया एनालाइज करने के लिए तो अकाउंटिंग रेशियो जो आपको रिजल्ट देगा वो गलत होगा, गलत ट्रेंड के बारे में बताएगा, गलत स्टडी बताएगा, गलत रिपोर्टिंग करेगा, और उसके बेसिस पर आप आगे की जो प्लानिंग भी करोगे, कोई भी वर्क करोगे, मैनेजरियल वर्क करोगे, कोई भी डिसीजन लोगे, कोई भी स्ट्रेटजी बनाओगे, तो वो भी गलत होगी। तो अकाउंटिंग रेशियो की ये लिमिटेशन है कि अगर आपके पास डेटा गलत है, फेक डेटा है, डेटा के साथ खिलवाड़ किया गया है, चेंजेस किया गया है एज पर योर नीड, तो सिचुएशन में आपका अकाउंटिंग रेशियो स्टडी करने का मोटिव कोई भी नहीं रह जाएगा, और उसके रिजल्ट्स हमेशा गलत आएंगे, जो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग रेशियो के ना पढ़ने या पढ़ने दोनों का कोई भी मतलब नहीं होगा। फोर्थ लिमिटेशन अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियो की, लिमिटेड यूज ऑफ अ सिंगल रेशियो। क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो में हम बहुत सारी चीजें छोटे छोटे सेगमेंट में एनालाइज करते हैं, और हर रेशियो की जो इंपॉर्टेंस है, हर रेशियो की जो नीड है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। करंट रेशियो की जो रिक्वायरमेंट है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो की नहीं है। डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए अलग प्लानिंग की बात की जाती है, प्रोप्राइटरी रेशियो की अलग बात की जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो के अलग। तो हर रेशियो का जो नीड है, इंपॉर्टेंस है, जो यूज है, वो बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रेशियो को पढ़ लेने से आप पूरी अकाउंटिंग रेशियो, पूरी मैनेजरियल स्ट्रेटेजी को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। हर रेशियो की इंपॉर्टेंस, हर रेशियो की नीड, हर रेशियो का यूज बहुत लिमिटेड होता है, और इसके लिए आपको क्या, बहुत सारे रेशियो को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको उसके लिए परफेक्शनिस्ट होना जरूरी है। और जब तक अकाउंटिंग रेशियो के बारे में आप परफेक्शनिस्ट नहीं है, या एक उसको स्टडी करने वाला रिसर्चर उसके लिए परफेक्ट नहीं है, तो अकाउंटिंग रेशियो उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, उसको पढ़ने का उसका मोटिव फुलफिल नहीं हो सकता। फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग रेशियो में प्रॉपर स्टैंडर्ड, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एज पर नीड, एज पर सुटेबिलिटी, इसमें क्या है, चेंजेस हो जाते हैं।
जरूरत के हिसाब से हम उसका यूज करते हैं, जरूरत के हिसाब से हम उसके रिजल्ट्स निकालते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। इसलिए प्रॉपर स्टैंडर्ड का यहां पे क्या होता है, अभाव होता है, लैकनेस होती है, जो इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। सिर्फ 5 पॉइंट पे हमने बात कर लिया। 6 पॉइंट पे अगर बात करेंगे, इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अकाउंटिंग रेशियो में केवल और केवल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स मनी फॉर्म में, क्योंकि ये पूरी अकाउंटिंग का ही ड्रॉबैक कह सकते हैं, क्योंकि ये कहता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वही यहां पे भी ड्रॉबैक आज भी कंटिन्यू कर रहा है। वो कहता है कि हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स, किसी भी चीज को जिसको हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, शो ऑफ नहीं कर सकते, उसको अकाउंटिंग रेशियो में नहीं पढ़ा जा सकता। और इस कारण ऐसी बहुत सारी सी चीजें होती हैं जो हमारे लिए एसेट्स या लायबिलिटीज होती है, बट वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होती है, और उसको छोड़ देने से हमारी पूरी एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस की ओर चली जाती। तो ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही अपने स्टेटमेंट को, अपने रेशियो को, अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंटेशन में लाता है। 7th पॉइंट में बात करेंगे, रेशियो एलोन आर नॉट एडुकेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन। केवल रेशियो को ही एनालाइजेशन करने से आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। केवल रेशियो को स्टडी कर, केवल रेशियो को मेजर कर लेने से ही कंक्लूजन नहीं है। उसके लिए उसका परफेक्टनेस होना, उसके लिए उसके परफेक्शन, उसके बारे में एक्यूरेट जानकारी और होगी, तभी आप एक एडुकेट और बेस्ट पॉसिबल मैनर में रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इसका मत में ये ड्रॉबैक है, क्योंकि केवल रेशियो पढ़ लेना इनफ नहीं है। रेशियो के लिए रेशियो को एनालाइज करने की क्वालिटी, पोटेंशियल भी होना चाहिए, तभी आपको अकाउंटिंग रेशियो स्टडी करना और अकाउंटिंग इस रेशियो को बारे में एनालाइज करने का काम आपके लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। मतलब इसका मोटिव तभी पूरा हो पाएगा जब आप अकाउंटिंग रेशियो को एनालाइज करने में पूरी तरह से कैपेबल हैं। हमने आपको 7 लिमिटेशन बताई कि ये लिमिटेशन है, ये कमियां हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं, जिसके कारण अकाउंटिंग रेशियो परफेक्ट नहीं हो सकता। आगे भी चलेंगे, बात करेंगे, रेशियो में बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा। अगर आपको डेटा परफेक्ट ना मिले, एक्यूरेट ना मिले, कंप्लीट ना मिले, तो उस कंडीशन में रेशियो पढ़ने का मोटिव हमारा पूरा नहीं होगा। ये हमको मिसगाइड कर सकता है, गलत डायरेक्शन की ओर ले जा सकता है, जिसके बेसिस पर अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो भी मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग करने के काम हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे क्या हो सकते हैं, मिसडायरेक्ट हो सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं, और जिसके बेसिस पर बिजनेस की सक्सेस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जनरेट हो सकता है। क्योंकि इसी के बेसिस पर अगर हम प्लानिंग करेंगे, गलत डेटा के बेस पर, इनकम्प्लीट डेटा के बेस पर एनालाइज करके, तो उस कंडीशन में हमारी सक्सेस कहीं ना कहीं एक डाउटफुल पोजीशन की ओर जाएगी। लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, रेशियो एनालिसिस बिकम यूजलेस व्हेन सडन चेंजेस। रेशियो एनालिसिस तभी सक्सेसफुल है, रेशियो एनालिसिस की तभी इंपॉर्टेंस है जब एक ही ट्रेंड पर, एक डायरेक्शन पर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हों, कोई चेंजेस सडनली ना हो रहा हो। अगर ऑल ऑफ सडन कोई चेंजेस हो जाए, अचानक कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग रेशियो हमको कोई भी हेल्प नहीं कर पाए, यूजलेस हो जाएगा उस सिचुएशन में। क्योंकि ये क्या है, एक ट्रेंड बताता है, एक डायरेक्शन बताता है कि ऐसा ही होता रहा तो, ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है। बट ये सडन फ्लक्चुएशन अगर कोई भी देखने को मिल रही है, बिजनेस में मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए यूजलेस साबित हो सकती है।